हेलो गाइस। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था 12th का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट प्रश्नावली है उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करा दिया था। तो अब सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको अब हम हल करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है और ना सममित है और ना संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है कि क्या है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ये संक्रामक है और ना ये सम्मित है। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, जो रिलेशन दे रखा हमारे पास, तो ये है रिलेशन। और जो समुच्चय दे रखा हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा हमारे पास, जो आर है वो हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा हमारे पास पूरी वास्तविक संख्या है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं हम, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर ऐसे लेते थे ना। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे करेंगे हम इसके जैसे करेंगे, इसके जैसे यानी ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने ए स्क्वायर कैसे क्यों लिया, यहाँ पे बी स्क्वायर दे रखा, तो ए स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि स्वतुल्य के लिए हमें ए कोमा ए ऐसे देखना था ना। तो ये हमें ऐसा ऐसा देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो ये है ये सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि ये सदैव सत्य नहीं है। तो सदैव सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है। जब हमारे पास ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया है तो इसका मतलब क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है तो एग्जाम्पल तो बनता है, क्योंकि एग्जाम्पल हमें देना पड़ता है कि क्यों नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि सदैव सत्य नहीं है। तो किस उसमें सत्य सत्य नहीं है, तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे ये सत्य नहीं है। तो सत्य यदि हम एक रखें, यहाँ पे एक रखें, यहाँ पे एक रखें, तो एक और एक, इधर तो एक हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एक। और एक का स्क्वायर एक होता है, तो यानी ये बराबर है, ये तो सत्य है। और दो रखेंगे तो ये भी सत्य है, क्योंकि दो का स्क्वायर दो दूने चार होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे दो होता है दो, और यहाँ पे दो दूने चार, दो और चार हो रहा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसके बराबर भी होगा, और जो इधर वाला होगा वो बड़ा होगा। तो ये दो क्या यहाँ पे चार आ रहा था, तो वो क्या है, बड़ा ही है, और दो क्या है, छोटा है। तो ये भी सत्य है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यहाँ पे सत्य ना हो। तो हम ले सकते हैं 1/2। यदि हम ए बराबर 1/2 ले तो यह सदैव सत्य नहीं होगा, क्योंकि अब देखना, यदि ए बराबर 1/2 ले तो अब इसमें रखना, ये वाला मान इसमें रखना है। तो ए का मान, जो ए का मान है वो यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा 1/2 इस लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, जो कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो हम नहीं कह सकते कि ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 नहीं कह सकते हैं। तो हम, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कथन दे रखा हमारे पास, ये वाला सदैव सत्य नहीं है। तो ये क्या है, प्रूफ हो गया है
कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि जो ए का स्क्वायर है वो बराबर होगा इस ए के। तो ए का स्क्वायर यदि करेंगे तो यह ए के बराबर नहीं है, और ना ही ये बड़ा है। और ये तो बड़ा तो ये हो रहा है, तो ये इसके लिए बड़ा लगा रहा है, तो ये क्या है, सत्य नहीं है। तो हमने प्रूव कर लिया है। तो अब सम्मित के लिए देखते हैं। अब क्या है, सम्मित के लिए देखेंगे। तो सम्मित के लिए क्या करते हैं, हम उल्टा देखते हैं। तो हम लिखेंगे यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे देखा है ए बिलोंग्स टू ए इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये दे रखा है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, ये है। तो अब क्या है, हमें उल्टा देखना पड़ता है। तो उल्टे के लिए क्या करेंगे, बी इज लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो उल्टा देखेंगे तो इसमें अगर ये क्या है, ये भी सदैव सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, फिर एग्जाम्पल देंगे। सदैव सत्य नहीं है। तो सदैव सत्य कब नहीं है, तो यदि हम 1,2 लें बिलोंग्स टू आर, यदि ये लें हम, जो ये वाला है ये क्या है, आर में है, वास्तविक संख्याओं में है। तो यदि हम ये लें, यानी ए और ये बी है, तो यदि हम इसमें ये मान रख दें तो ये हो जाएगा, ये वाला मान इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा, बी का मान है, ए का मान है। तो बी का मान है 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, डज नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि जो 2 है वो छोटा है और बराबर है 1 के, ना तो बराबर है और ना ही 2 छोटा है 1 से। तो ये क्या है, सत्य, सदैव सत्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, सम्मित नहीं है। अतः जो हमारे पास जो संबंध दे रखा है वो क्या है, नहीं है। तो ये क्या है, सम्मित के लिए भी हो गया है और ये स्वतुल्य के लिए हो गया है। अब क्या है, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब क्या है, अब हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए लिखेंगे हम, ये क्या है, तीसरा पार्ट है। अब हम क्या है, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। चेक यानी सिद्ध करना है। तो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है कि सिद्ध करना है कि वो सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो ये सिद्ध करना है। तो संक्रामक के लिए क्या करते हैं, हम ए कोमा बी लेते हैं ना, ए कोमा बी और बिलोंग्स टू आर, और फिर लेते हैं बी से स्टार्ट होने वाली कोई संख्या लेते हैं, तो यानी वो भी मिलनी चाहिए। और तब उसके बाद बी को बी से गायब करके जो साइड के होते हैं ए और सी, उसको लिख देते हैं। अगर वो मिले हमें उस रिलेशन में तो ये संक्रामक होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या लिखते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा क्या है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये लेते थे ना हम, ऐसे लेते थे ना। तो और इससे क्या मिलना चाहिए हमें, इससे मिलना चाहिए हमें ए कोमा सी बिलोंग्स टू
आर, इससे हमें ये मिलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो यहाँ पे देखा है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तथा इसका मतलब क्या है बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि क्या है, ऐसा है। जब ये ऐसा है तो ये हम आगे चेक करेंगे, तो इनसे हमें क्या है ए मिलना चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब ये है। तो हम लिखेंगे कि ये सदैव सत्य नहीं है, अतः ये क्या है, अतः नहीं, सदैव सत्य नहीं है। क्या सदैव सत्य नहीं है, क्यों नहीं है, अब एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। सदैव सत्य नहीं है, तो जब ये सदैव सत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब ये आ गया हमारे पास तो ये क्या है, अतः जो आर है वो क्या है, संक्रामक संबंध नहीं, ठीक है। तो ये संक्रामक संबंध नहीं है, तो क्या है, सिद्ध हो चुका है। तो अब नहीं है आ गया है, तो हमें क्या है अब एग्जाम्पल देना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए क्या करें, यहाँ पे लेंगे, इसके लिए भी लेंगे, फिर इसके लिए लेंगे। तो इसके लिए लेते हैं पहले कट्ठाई लेंगे हम सारा ना, तो इसका हम कट्ठाई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम कुछ सोचें। तो क्या सोचें कि यह जो हम यहाँ पे रखें, तो जो इसका बी होगा उसका बी का जो शुरू होने वाला संख्या होगा वो यहाँ पे लेंगे। तो जो इधर और इधर होगा ए और सी, तो वो हमारे पास बड़ा इस फॉर्मेट में मिलना चाहिए, तभी यह सत्य होगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सदैव सत्य नहीं है कहा थे, तो हमें ऐसे उदाहरण देखना है जो सदैव सत्य ना हो। तो इसका उदाहरण सोचेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको आपको याद रखना होगा ताकि जल्दी जल्दी एग्जाम में हो सके। तो क्या करना है, यदि हम यहाँ पे ए बराबर 4 है, ठीक है, कोमा बी बराबर 3 लें, ठीक है, बी बराबर 3 लें। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सी बराबर क्या लेंगे, सी बराबर लेंगे हम 1.8। हमें ये याद रखने होंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इनका मान इनमें रख देंगे। तो इसमें अब रख दें इसका मान, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, है नहीं, बी का 3 आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर पे जगह स्क्वायर, ठीक है। तो कोमा अब इसका इसका यानी इसका इसका नहीं इसका देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम तथा लिखेंगे, तथा बी का मान रखें, बी का मान क्या है 3 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर का मान हमने क्या लिया है, तो यहाँ पे सी लिख दिया, सी बराबर 1.8, ठीक है। तो जब हमने ये ले लिया है तो अब क्या है, सी का मान रखेंगे 1.8, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या देखना है कि जो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम इसको आगे करेंगे। तो इसको क्या है, जो यहाँ पे देखा है ये क्या है, इसका मान है, तथा इसका मान ये है। हम जो हमने मान लिखे ए बी सी के वही हमें इसमें रख देना है। तो अब क्या है, इसका जो मान है इस जो ये है वो इसका मान है, तो इसका मान भी रख देंगे हम।
तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए का मान क्या है 4 इज लेस देन इक्वल टू, अब क्या है सी का मान है 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें रखने पर, ठीक है, ये मान इसमें रखने पर। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हल करके ऐसे करेंगे कि 4 है इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 क्या 9, ठीक है, तथा 3 का ये, और अब 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 1.8 का स्क्वायर होता है 3.324, ठीक है, ऐसी ऐसी आगे एरो लगाते हुए अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.8 का हम स्क्वायर करेंगे तो एक क्या हो जाएगा 3.24, ठीक है। हमें क्या देखना था कि जो ये है जब ये है तो इससे हमें चेक करना था, यानी 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या देखनी थी, 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या मिल गई हमें, जो कि हमें इसमें दिखे, यानी 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या देखनी थी, तो 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या भी है हमारे पास, ठीक है। जो हमने लिया है, क्या लिया है हमने, यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं आप कि ए कोमा बी, या तो यहाँ पे लिख दो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा, तथा यहाँ पे तथा लिख देना बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और फिर लिखेंगे क्या ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इससे क्या हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी क्या है संक्रामक होगा, तो जब ये मिले तभी यह संक्रामक होगा। तो हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें क्या है, ये तो सत्य है कि यहाँ पे जो 4 है वो छोटा है बराबर नहीं है, तो ये सत्य है, यानी ए को इसमें क्या है कि ये 9 से छोटा है, 4 क्या है 9 से छोटा है, तो ये क्या है सत्य है। और यहाँ पे देखिए तो ये क्या है 3 से 3.24 है, और ये क्या है 3 है, तो ये क्या है ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो यहाँ पे भी सत्य हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ए की जगह 4 कोमा बी की जगह 3 बिलोंग्स टू आर, तथा बी यानी 3 कोमा 1.8 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे क्या है ए 4 कोमा 1.8 बिलोंग्स टू आर, ये है। तो हमें जब ए मिले तभी ये सत्य होगा। तो यानी 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या भी है, जो कि ये है, और ये पहली संख्या है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें ये मिलना चाहिए, तो ये तभी मिलेगा जब हम इसको इसमें रखें। तो ये क्या है, ये वाला तो सत्य हो गया, और फिर ये भी सत्य है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे क्या है, इसको बड़ा होना चाहिए था जबकि ये बड़ा है ना। तो ये क्या है डज नॉट इज लेस देन इक्वल टू 3.24, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 4 कोमा 1.8 है वो क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि हमने यहाँ पे लिया था, ना इसके लिए। तो ये क्या है बराबर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। ये वाला हमें इसमें मिलना चाहिए था, मिलेगा तभी ये जब ये इसका पालन करे, है ना। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो यदि इसका पालन करे, यानी ये जो यहाँ पे हमने लिखा है ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर,
तो जब ये है तो इसका पालन मतलब करना चाहिए था, तभी ये संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं। तो ये इसका पालन ये नहीं कर रहा है, जो कि इसको बड़ा होना चाहिए था और इसको छोटा होना चाहिए था, जबकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो क्या है, संक्रामक संबंध है ये, हम लिखेंगे। अतः जो संबंध आर है वो क्या है, ठीक है। तो उदाहरण ये हो गया आपका, तो इसको उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आई होप आपको जो आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो हम आगे करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें।